आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2 हम कर चुके हैं, वो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का। तो दो साझेदार, एक दीपक है और एक जय है। दो साझेदार दीपक और जय क्रमशः 50,000 रुपये और 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्रॉस टाइम। प्रॉफिट हमारा क्या होता है, इन प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्रॉस टाइम। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो जितने पैसे जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट करे हैं उसे उसका प्रॉफिट उसे ज़्यादा होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं, दीपक और जय हैं हमारे, इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? दीपक का है हमारा 50,000 रुपये और जय का है हमारा 40,000 रुपये। तो हम देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट में 3 जीरो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो और ये जीरो ये जीरो, तो कितना हो गया, 5:4 हो गया। यहाँ पे हमें टाइम का रेशियो दिया नहीं है, टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हमारा हो गया 5:4, क्योंकि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट क्रॉस टाइम। टाइम कांस्टेंट है तो हमारा प्रॉफिट हमारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन से। क्वेश्चन देखेंगे 3,6 और 18 का चौथा अनुपातिक मान क्या होगा? तो हमें दिया है 3, हम ऐसे लिखेंगे 3, 6 और 18, राइट। और चौथे के लिए हम x मान लेंगे और इन दो के बीच में हम रेशियो का साइन लगा देंगे और ये यहाँ पे हम समानुपात का साइन लगा देंगे और ये अनुपात का, राइट। तो हम इसे लिख लेंगे 3/6 इज इक्वल टू 18/x। रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं और समानुपात की जगह हमने इक्वल का साइन लगा लिया। अब हम इसे काटते हैं, तो 3 छंग 18, तो ये बचा, ऐसे हम मल्टीप्लाई करें 3 एकम 3, तो 1 क्रॉस x इज इक्वल टू 6 क्रॉस 6, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 36। तो चौथा समानुपात हमारा क्या हो गया, 36। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का। तो इस तरीके से हमें अंडर रूट दिया है और हमें इसका वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लास्ट से सॉल्व करते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या दिया है, 64। तो अंडर रूट 64 हम जानते हैं 8 का होता है। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 27 ऐसे ही उतारा प्लस अंडर रूट 73, और 8 का जब हमने वर्गमूल सॉल्व करा अंडर रूट 64 को, तो ये होता है हमारा +8, राइट। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब हम 73 में 8 जोड़ देंगे, तो 3 प्लस अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट, जब 73 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81, राइट। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम, प्लस अंडर रूट 27 प्लस और अंडर रूट 9, 81 हमारा किसका होता है, 9 का होता है, 9 का वर्गमूल होता है ये। तो अब 3 नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट यानी कि वर्गमूल 27 में हम 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 36, तो ये आ गया हमारा 36। अब 36 का भी हम अंडर रूट जानते हैं क्या होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3 + 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 और 6 को हम जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 9 आएगा। और हम लोग जानते हैं कि 9 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 3 होता है, यानी कि यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा 3 इज राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक का। तो क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 4 तथा
2⁵ क्रॉस 3⁵2 का SCF ज्ञात कीजिए। तो SCF हम कैसे निकालेंगे? SCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में से हम क्या हाईएस्ट कॉमन ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले 2⁵3 की बात करेंगे और 2⁵5 की बात करेंगे। तो इसमें से हम हाईएस्ट क्या कॉमन ले सकते हैं? अगर 2⁵5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2⁵3 और 2⁵2। तो इसमें से 2⁵5 में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है? 2⁵5 और 2⁵3 में से 2⁵3 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि 2⁵5 और 2⁵3 में से हम दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2⁵3, राइट। क्रॉस अब हम देखेंगे 3⁴ और 3⁵2 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो इसके पास क्या है? 3⁴ को मैं लिख सकती हूँ 3⁵2 डॉट 3⁵2, यानी कि इसके पास भी 3⁵2 है और यहाँ पे 3⁵2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 3⁵2 ही तो कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3⁵2। तो यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 2⁵3 और 3⁵2, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का। क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24 सो ऑन 75 तक का योग बराबर कितना है? तो हम इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम देखेंगे कि इसमें अंतर सेम है। 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24 सो ऑन सब में अंतर क्या आ रहा है? 1 का, यानी कि अंतर हमारा सेम है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 क्रॉस कुल संख्या, राइट। तो फर्स्ट हमारी क्या है डिजिट? 21 प्लस लास्ट हमारी कितनी है? 75 अपॉन 2 क्रॉस। अब हम देखेंगे कुल संख्याएं हमारी 75 तो नहीं है, 21 से पहले भी हमारी संख्याएं होती हैं 1 2 3 सो ऑन 20 तक, तभी तो आई है 21 से स्टार्ट हुई है हमारी। तो हम 75 में से ये 1 से लेके 20 तक की संख्याएं घटा देंगे, यानी कि हम 20 नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बचेगा हमारे पास 55। 5 में से 5 गया 0, 7 में 2 गया 5, यानी कि 55। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 21 और 75 हमारा कितना हो गया? 6 और 7 2 9 अपॉन 2 क्रॉस 55। इसको हटा देते हैं, काटते हैं 2 से, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। अब 48 क्रॉस 55। अब 55 को 48 को हम 55 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24, 0 4 6 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2640, यानी कि 21 22 23 24 सो 71 तक की संख्याओं का योग हमारा कितना आएगा? 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का क्वेश्चन देखेंगे। राज किसी वस्तु को 30% की हानि पर इतने रुपए में बेचता है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? तो किसी वस्तु को 30% की हानि में इतने रुपए में बेचता है, यानी कि हमें सेल प्राइस क्या दिया है रुपए में? 6384 रुपीज़। अब हम इसका परसेंटेज में निकालेंगे सेलिंग प्राइस। 30% की हानि पर, 30% की हानि यानी 100 में से हम 30 घटा देंगे। 100 में से हम 30 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 70%। तो 70% की वैल्यू इतनी है, यानी कि कॉन्सेप्ट है हमारा सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी। सीपी में से हम लॉस को घटाएंगे, यानी कि सीपी हमारा क्या होता है? 100 और लॉस हमारा कितना है? 30। तो हमारा क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा, यानी कि 70% की वैल्यू हमारी इतनी है। तो वो कह रहा है 30% का लाभ कमाने के लिए, तो भाई सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? एसपी। सीपी हमारा कितना होता है? 100 और प्रॉफिट हमारा कितना है? 30। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 130% इज इक्वल टू एसपी। तो हम लिख सकते हैं 130% की वैल्यू कितनी होगी? तो 6384 अपॉन 70, ये नीचे आ जाएगा क्रॉस 130, 0 से 0 काट देंगे हम। अब 7 से देखेंगे, 7 नेम 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 912 क्रॉस 13,
तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 14 15, 13 निम्मा 117 और 118। तो ये हमारा आ गया हमारा दूसरा सेल प्राइस, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से है। यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स क्रॉस 100। अब यहाँ पे क्या है, प्रतिशत हमारी 20% कम है, तो हम लिखेंगे 20 अपॉन 100, कम है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, -20 क्रॉस 100। तो 20, 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचा, 80 क्रॉस 100। 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। अब 4 से काटेंगे, 4 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि कितने परसेंट है, 25% अधिक है, 25% अधिक है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा से। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल में हमारी डिस्टेंस आ गई हमारी 40, कितनी दी है 40, और टाइम हमें दिया है 8, तो 8 पंजे 40 यानी कि 5 किलोमीटर। और धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में हमारा कितना स्पीड है, हमारा ये है हमारा 36 किलोमीटर, 6 घंटे में जाती है। तो ये हो गई 6 छंग 36 यानी कि 5 किलोमीटर, 6 छंग 36 यानी कि 6 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, अपर स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2। अप में हमारी कितनी आई है 5 प्लस 6 अपॉन 2, यानी कि 6 5 11/2, यानी कि 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5.5 किलोमीटर पर हावर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क, कार्य और समय से। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम लिखेंगे ए एक काम करता है हमारा, ए का वर्क, ए करता है हमारा 12 दिन, बी करता है हमारा 15 दिन और सी करता है हमारा 20 दिन। तो इन तीनों का हम ले लेंगे एलसीएम, और ये एलसीएम आ जाएगा 60। तो एलसीएम वो लेते हैं जो कि सभी से कट जाए, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60। तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, वो 12 पंजे 60 हो जाएगी, 15 चौका 60 हो जाएगी और 20 तियाँ 60 हो जाएगी। टाइम हमें निकालना है तीनों का, तो टाइम होता है हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क है हमारा 60 और एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 5 4 9 12, 12 पंजे 60। तो टाइम आ गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 days, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन।